नमस्कार दोस्तों, अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज 2 साल से अधिक का समय हो चुका है रसिया यूक्रेन वार के। आज तक कोई भी फैसला नहीं हो चुका है। उल्टे रूस के लगभग 5 लाख से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं। अरबों डॉलर से ज्यादा का नुकसान रूस को हो चुका है। दोस्तों, आज दोस्तों रूस की स्थिति ये है दोस्तों कि वो इस देश से उस देश से सहायता ले रहा है। अभी हाल फिलहाल उत्तर कोरिया ने अपनी आर्मी रूस में भेजी है। ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है, चीन कर रहा है, और भी जो रूस के करीबी देश हैं वो रूस की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन है। यूक्रेन का भी नुकसान हुआ है। उसके बहुत सारे शहर तबाह हो गए हैं। वहां के लोग माइग्रेट कर चुके हैं दूसरे देशों में या और भी जगह। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात है ना, इतना छोटा देश यूक्रेन और रूस अपने आप को इतना बलशाली कहने वाला, एक से एक दुनिया का सबसे एडवांस हथियार रूस के पास, इतनी टॉप क्लास की आर्मी, फिर भी वो यूक्रेन का कुछ नहीं कर पाया और वार 2 सालों से ज़्यादा चल गया। मैंने आज तक ऐसा वार नहीं देखा है दोस्तों। एक छोटा सा देश और वो रूस को धूल चटा रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वेस्टर्न कंट्री अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद वैसा मदद नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने F-16 फाइटर जेट की मांग अमेरिका से की तो उसे टाल मटोल किया गया। जब जेलेंस्की ने पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की तो उस समय भी टाल मटोल किया अमेरिका ने दोस्तों। जब और भी जो यूरोपियन कंट्री है उनसे उनके टॉप हथियारों की मांग की गई तो टाल मटोल किया गया। हाँ, टैंक और भी तोप के गोले और भी मिसाइल उनको सप्लाई की गई, लेकिन उस मात्रा में सप्लाई नहीं की गई। हमें वो समय याद है जब जेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन को और अमेरिका को ये कहा, हमें बात की नहीं, हमें हथियारों की जरूरत है, आप हमें हथियार दें। लेकिन फिर भी कोई भी यूरोपियन देश उनको हथियार नहीं दे रहा था। हाँ, इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि रसिया का डर, कहीं रसिया उन पर परमाणु अटैक ना कर दे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन झुका नहीं। जो उसके पास हथियार था उसी हथियारों से रशियन आर्मी से लड़ा। अब आइए दोस्तों, हम मुद्दे की बात करते हैं। आखिर रूस के पास जो टॉप क्लास का हथियार था, हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल, जिरकॉन, या रूस का जो फाइटर जेट सुखोई 35, सुखोई 57 जो स्टेल्थ है, और भी एक से एक टॉप क्लास के हथियार, या नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, वो टॉप क्लास का हथियार जिस पर रसिया पूरे दुनिया को डराता है, पूरे दुनिया में उसके हथियार को खरीदने के लिए लोग ललायित रहते हैं। आखिर उन हथियारों का क्या हुआ? क्या वे हथियार सिर्फ दिखावट के लिए हैं? रसिया ने अगर उन हथियारों को यूज किया तो वो हथियार उस तरह काम नहीं किए जिस तरह करना चाहिए, या उन हथियारों को गलत मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने प्रचार किया गया कि ये हथियार ऐसा है, ये वो हथियार वैसा है, इस हथियार के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हमें तो लगता है यही दोस्तों, क्योंकि जो हथियारों का मार्केट है ना, वो ऑल अबाउट मीडिया पर टिका होता है दोस्तों। अगर वास्तव में रूस के पास इस तरह के वर्ल्ड क्लास हथियार थे तो अब तक यूक्रेन युद्ध वो क्यों नहीं जीत पाया? सवाल तो यही उठ रहा है। और यूक्रेन ने दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 महीने का रिजल्ट ये है कि यूक्रेन ने जो उसके शहर रसिया ने कब्जा कर लिए थे उसको वापस ले लिया है और रूस पर भीषण अटैक किया है दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। चूंकि भारत लगभग 60% से ज्यादा रशियन हथियारों का यूज करता है, कहीं ऐसा ना हो कि जब हम युद्ध में हो और यही हाल हमें देखना पड़ जाए, तब तो अनर्थ हो जाएगा ना दोस्तों। लेकिन सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर 2 साल से अधिक हो गए, इतना छोटा देश यूक्रेन, जब रूस के हथियार इतने ही घातक थे तो क्यों नहीं वो यूक्रेन युद्ध को अब तक जीत पाया?
इसका मतलब जरूर है कि यूक्रेन के पास जो हथियार हैं वो रशियन हथियार से अच्छे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वेस्टर्न हथियार अच्छे हैं रूस के कंपेयर। अगर इतने अच्छे होते वेस्टर्न हथियार दोस्तों, तो MQ-9 ड्रोन आपको याद ही होगा दोस्तों, मैंने पहले ही इस पर वीडियो बनाया है कि MQ-9 ड्रोन जो है दोस्तों, जिसको दुनिया का टॉप ड्रोन कहा जाता है, इस ड्रोन के आगे कोई भी ड्रोन टिक नहीं पाता है। उस ड्रोन को हुतियों ने लगभग दर्जन MQ-9 ड्रोन को मारकर गिरा दिया। हुतियों के पास तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, फिर भी उन्होंने इस इतने टॉप ड्रोन को कैसे मारकर गिरा दिया। दूसरी बात ये भी है क्वेश्चन कि अब तक अमेरिका F-35 रैप्टर को यूक्रेन को नहीं दिया। इसके पीछे भी कारण है कि उसे डर है कि रसिया का S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ट्रैक कर लिया तो पूरा बादशाहत अमेरिका का खत्म हो जाएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं दोस्तों जिसको छोटे से वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वेस्टर्न हथियार उतने अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा कि रूस के जो हथियार हैं वो उतने ट्रस्टी नहीं हैं। अगर होते तो अब तक रूस कब का ये पूरा यूक्रेन जीत गया होता। दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।